संतुलन का महत्व। एक शांत गांव में संत धीरज नाम के एक ज्ञानी गुरु रहते थे, जो जीवन और भगवत गीता के गहन उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनका युवा शिष्य आरव उनके पास आया। वह चिंता और हताशा में डूबा हुआ था। आरव ने कहा, गुरुजी, मैं जीवन के उतार चढ़ाव से बहुत परेशान हूं। जब मैं सफल होता हूं तो अहंकार से भर जाता हूं, और जब असफल होता हूं तो मेरा मन टूट जाता है। मैं शांति पाना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। संत धीरज मुस्कुराए और बोले, आरव, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक खूबसूरत सफेद घोड़ा था, जो उसकी सबसे प्रिय संपत्ति थी। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव वाले उसे सांत्वना देने आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने शांति से जवाब दिया, शायद हां, शायद नहीं। एक हफ्ते बाद वह घोड़ा वापस आया और अपने साथ कुछ जंगली घोड़े भी ले आया। गांव वाले बोले, यह तो बड़ी किस्मत है। किसान ने फिर कहा, शायद हां, शायद नहीं। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, और इस दौरान उसका पैर टूट गया। गांव वाले फिर आए और बोले, यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ने फिर वही उत्तर दिया, शायद हां, शायद नहीं। एक महीने बाद राजा की सेना गांव में जवानों को युद्ध के लिए भर्ती करने आई। किसान का बेटा अपने टूटे पैर के कारण सेना में भर्ती नहीं किया गया। गांव वाले बोले, यह तो वरदान है। किसान ने फिर कहा, शायद हां, शायद नहीं। गुरु धीरज ने आरव की ओर देखते हुए कहा, क्या तुमने इस कहानी से कुछ सीखा मेरे बच्चे? किसान हर स्थिति में शांत और संतुलित रहा। न तो उसने खुशी में भाव किया और न ही दुख में डूबा। यही संतुलन उसे हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत देता था। आरव ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं इसे अपने जीवन में कैसे अपनाऊं? गुरुजी बोले, अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करो और परिणामों के प्रति आसक्ति छोड़ दो। सफलता और असफलता सिक्के के दो पहलू हैं। जो मायने रखता है वह है तुम्हारा दृष्टिकोण। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सामत्व योग उच्यते। संतुलन ही योग है। जब तुम संतुलन साध लोगे तो शांति अपने आप आ जाएगी। आरव ने गुरुजी को धन्यवाद दिया और अपने विचारों और कार्यों में संतुलन बनाए रखने का संकल्प लिया। उस दिन से वह धीरे धीरे उस शांति को पाने लगा जिसकी उसे तलाश थी। इस प्रकार गीता की शिक्षा ने एक और परेशान आत्मा का मार्गदर्शन किया।